ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हालात ख़राब हैं। कल वहाँ पे फिर गोलियाँ चली हैं, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान ने कई ज़ख्मी हैं। इलेक्शन के पहले चरण में वहाँ पे ज़बरदस्त रिगिंग भी हुई, बाइकआउट हुआ और वहाँ पे बहुत कम वोट परसेंटेज हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर SP वैद सर। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। इन हालात को जो POJK में जो इलेक्शन हुए हैं पहले फेज़ के, कल सो कॉल्ड इलेक्शन, उसको आप किस तरह से लेते हैं और उसके बाद के हालात? देखो, इलेक्शन पाकिस्तान में और POJK में तो फारसी होता है। वहाँ जो वहाँ की फ़ौज चाहती वही होता है। वहाँ कौन किस नाम की इलेक्शन, जहाँ इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में ठोक दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ऐसा ही सब जानते हैं, दुनिया जानती है वहाँ इलेक्शन के नाम पर क्या होता है। बट पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स जिस तरह से POJK के लोगों को कुचल रही है और जिस तरह का अंधाधुंध गोलियां चला रही हैं, आप पिछले मेरे ख्याल 1.5-2 महीने हो गए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाखों लोग, और किस बात की इलेक्शन, लाखों लोग तो बाहर प्रोटेस्ट में बैठे हैं। वोट कौन डाल रहा है? और दूसरा, आप देखिए, मैं कहीं रिपोर्ट्स देख रहा था, एक यंग बच्चा चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान रेंजर्स ने इतनी गोलियां चलाई हैं, शायद उसमें 19 लोगों के तो नाम आए हैं जो मारे गए हैं, और कह रहे हैं कि गलियां भरी हुई लाशों से, एम्बुलेंसेस की कमी पड़ गई, खून ही खून बह रहा है। तो आप इमेजिन करें क्या हालत है। और शायद 35-35 लोग जख्मी भी हैं, तो इसका मतलब 55 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। तो क्या हालत है। तो दुनिया की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और अमेरिका सब बकवास दुनिया को लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट पे, और आसिम मुनीर जैसे ब्रूटल रूलर को, जो डिक्टेटर है, उसका साथ देते हैं। तो मुझे लगता है टाइम आ गया, आसिम मुनीर को पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए और लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो बलूचिस्तान KPK में हालत है वो इससे भी बदतर है। तो इसमें मैं सिर्फ उन लोगों को भी बोलना चाहिए जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं भारत में, कि आप बहुत पाकिस्तान की वो करते हो, ज़रा वहाँ जाकर रह के देखिए। मोदी को डिक्टेटर बोलते हैं, वो जो असली डिक्टेटर है वो जाके उसको वहाँ रहो और पता चले कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। जी सर, सिर्फ 5% की वोटिंग हुई है और जो मेजर था जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी, वो तो प्रोटेस्ट पे कर रही है। आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन है, क्या आपको लगता है ये ड्रामा है और पाकिस्तान फिर एक बार एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? देखो, जॉइंट एक्शन कमेटी को तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और वो प्रोटेस्ट पे है और लाखों लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किस नाम की इलेक्शन? 5% भी नाम मात्र ही हुआ, तो ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ फोर्स है। और ज़बरदस्ती का जो आर्मी रूल है वो लगाने की एक दुनिया को हौसला दिखाने के लिए किया जाता है। इट हैज़ नो मीनिंग। और पाकिस्तान के लोग अब वहाँ उनके साथ रहना नहीं चाहते, POJK के लोग वहाँ उनके साथ रहना नहीं चाहते। वो फ़ौज की जातियों से बहुत तंग आए। सर, जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, वो इस पर बात नहीं कर रही हैं। आपको लगता है कि ये भी एक डबल स्टैंडर्ड? उनका दही जम गया उनके मुंह पे, वो बोलने लायक नहीं है। यहाँ तो छोटी सी घटना को इतना एग्जैजरेट करते हैं, चाहे यूरोप हो, वेस्ट हो, और आपकी लोकल पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं, उनकी ज़बान तो बिल्कुल बंद हो गई है। यहाँ तो हु हल्ला उल्ला करते हैं। इस पर बोले ना, लेकिन है नहीं दम, बोले ना, बोलने की हिम्मत नहीं है कि क्या हो रहा है POJK में। वो भी आप ही की स्टेट के लोग हैं। ये बात अलग है 47 में पाकिस्तान फ़ौज ने इलीगल कब्जा कर लिया, लेकिन है तो आपके लोग। तो बोलिए उनके बारे में अगर थोड़ी सी भी शर्म है। सर, लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि इंडिया को, भारत को इसमें क्या रोल आप मानते हैं, क्या करना है? भारत को इंटरनेशनल फोरम्स में ये सारा इसके विजुअल्स दिखाने चाहिए, इसके बारे में बोलना चाहिए। जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP जम्मू एंड कश्मीर, कह रहे हैं कि जो POJK में हो रहा है एक बड़ा ही सीरियस कंसर्न है और सरकार को अब जो भारत सरकार है इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए और वहाँ पे जो लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उस पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।